हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है और एक वीडियो लेके आ चुके हैं हम आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी जेके एसएसबी क्लास 4th के रिलेटेड। तो क्लास 4th के रिलेटेड आपको पता है, अभी जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी पहले, जिसमें अलॉटमेंट ऑफ कैडर हुआ था, बच्चों को अलाउट किए गए थे कैडर्स, तो वो जेके एसएसबी ने विड्रॉ कर दी थी। तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट रिलीज की गई थी। तो आज बात करने जा रहे हैं उसी के रिलेटेड, जो डाउट्स आ रहे थे कि क्लास 4th की अब सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, क्या हमें फिर से वेट करना पड़ेगा। तो अब बात कर लें, कुछ र्यूमर्स भी फैल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया है जेके एसएसबी वगैरह का, और बाद में कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो अभी बोल रहे थे कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 29 मई तक, तो उसका क्या है, क्या होंगे, क्योंकि अभी जो हमारे चेयरमैन साहब थे पहले, उनकी जगह न्यू सर आए हैं, तो क्या उसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम्स पे, तो उसके बारे में हम डिटेल में एक बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले जेके एसएसबी क्लास 4th की। तो आपको पता है क्लास 4th के जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो मेनली, आप मान सकते हैं एग्ज़ाम्स तो अभी हुए थे, पर उसकी जो नोटिफिकेशंस वो कब से निकले थे। एग्ज़ाम्स भी अभी नहीं हुए थे, पिछले 1 साल डेढ़ हो गया, अभी बड़ा लंबा टाइम हो गया। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक किस्म का, जब जेके एसएसबी ने रिलीज़ किया गया था तो बहुत से बोल रहे थे कि ये फास्ट रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी होगी, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के तहत हम कर रहे हैं। पर अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी तो अभी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल होने वाले हैं और अभी तक इसकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकल रही है, फाइनल बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। पर हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी जब रिलीज़ की थी जेके एसएसबी ने लिस्ट, तो उस वक्त भी प्रॉब्लम आई थी। और आपको पता है 8000 बच्चों की सिलेक्शन करना कोई आसान बात भी नहीं होती, पर इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए, 2 साल। तो हमारी जेके एसएसबी से यही गुजारिश होगी कि वो जल्दी से जल्दी जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन लिस्ट आउट करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो डाउट्स में हैं। जैसे आपको बात बता दें कि अभी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई थी अलॉटमेंट ऑफ कैडर्स की, तो उस बच्चों में जब आप उस लिस्ट को देखते हैं तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स के नाम आए थे, चलो मानना कि उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स भी हो सकते हैं कि वहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम गलत आ गए थे या कईयों के मार्क्स ज़्यादा थे कम थे, पर उन कैंडिडेट्स का क्या है जिनका नाम वहाँ पे आया था और वो खुशी बना रहे थे कि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। क्योंकि आप मानते हैं कि जब वहाँ पे नाम आया होगा बच्चों का, तो मेनली जैसे फर्स्ट टाइम अगर किसी कैंडिडेट्स का नाम आता है तो वो यही सोचेगा कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, वो पूरी फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स वगैरह सभी तक बात पहुँच जाती है। तो कितना एक, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का नाम आता है तो कितनी खुशी की बात होती है कि अगर उसकी कोई जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहा होता है, जब उसकी जॉब लग जाए तो कितनी अच्छी बात होती है और कितनी खुशी की बात होती है। पर अगर आप थोड़े ही दिनों के बाद वो लिस्ट कैंसिल हो जाती है तो क्या बीतेगा उन बंदों पे, अगर उनकी सिलेक्शन लिस्ट में, सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में नाम ना आए, तो उनके साथ तो ये मजाक हो गया एक किस्म का। तो इसलिए इस पर कुछ जो चीज़ों पे जेके एसएसबी को ध्यान देना चाहिए। पर बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, 90 to 95% चांस है कि कैंडिडेट्स के नाम आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ टेक्निकल एरर्स भी होते हैं तो वो भी जेके एसएसबी को बताना चाहिए था कि ये चीज़ें हुई हैं, तो जिसकी वजह से हमने लिस्ट कैंसिल कर दी है। पर आप मान सकते हैं कि जो सेकंड लिस्ट निकली है डीबी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आपको मिल रही होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये कैंडिडेट्स के कैडर्स थे और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब उसके बाद उन्होंने उसी लिस्ट में लिखा है कि हम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आने वाले टाइम में रिलीज़ करेंगे। तो अभी कुछ टाइम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला था हम बहुत जल्दी कर देंगे, तो अभी आपको देखने को मिल ही रहा होगा कितना टाइम हो गया, 10-15 दिन तो ऊपर हो चुके हैं। देन अभी कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि हमें सुनने में आ रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर मेरे से जिन सब्सक्राइबर्स की बात हुई थी तो उन्होंने हमें ये बोला कि कुछ कैंडिडेट्स जो जेके एसएसबी के ऑफिस भी गए थे तो उनको यही सुनने को मिला है कि बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 हफ्ते तक रिलीज़ हो सकती है सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें वो अलॉटमेंट ऑफ कैडर कर देंगे। और बाकी बात करें एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम शेड्यूल जो हुए हैं वो मेरे को लग रहा है हो सकते हैं उसी टाइम पे, पर अगर डिले होता भी है तो 1-2 हफ्ते का डिले ही होगा एग्ज़ाम्स में। पर देखने को जो लग रहा है वहीं पे लेने के चांसेस होंगे जेके एसएसबी को, क्योंकि अगर आप माने तो टेंटेटिव कैलेंडर्स पे ही जाए, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं निकला है कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या आगे की तरफ ये डिले होंगे। तो उसके ऊपर जब कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेन अभी क्लास 4th के रिलेटेड की प्रॉब्लम्स जो चल रही है कैंडिडेट्स के मन में,
क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी सिलेक्शन हुई है या नहीं। जो फर्स्ट सिलेक्शन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आए थे, तो उनको मैं अभी बताऊं कि वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, पर जब तक सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती तो वो अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट ना माने, क्योंकि क्या पता वहां पे एरर से आपका नाम आ गया हो, किसी का नाम और का लिखना हो, आपसे ज़्यादा मार्क्स के कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस दिन वो लिस्ट रिलीज हुई थी उस दिन बहुत से सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे मार्क्स ज़्यादा है, हमारी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो अगर वो चीज़ होती है तो आपके चांसेस है कि आपका नाम नहीं आए। पर अभी आप नेगेटिव ना सोचें, और अगर नहीं भी आता तो ऐसी कोई बात नहीं है, और आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स और आ रहे हैं। डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है इसमें। और बाकी रहे र्यूमर्स की बात, की र्यूमर्स जो फैल रहे हैं जेकेएसएसबी की सॉरी जो सोशल मीडिया हैंडल्स के रिलेटेड जेकेएसएसबी के रिलेटेड जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, अफवाहें फैल रही है कि जो कोर्ट केसेस हो चुके हैं या ये वगैरह, तो उसके बारे में जब कोई ऑफिशियली अपडेट आएगी कि हमने सिलेक्शन लिस्ट इसलिए कैंसिल नहीं डाल रहे हैं, तो तब आप मान सकते हैं। पर अभी कोई मानने की बात नहीं है। अभी डिले इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अभी आपको पता है हमारे चेयरमैन का ट्रांसफर्स हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा जब प्रोसेस में थोड़ा डिले होता है, क्योंकि जो न्यू पर्सनस आएंगे उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है। पर बहुत ही जल्द मेरे को लग रहा है जेकेएसएसबी रिलीज कर देगी। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप जाके खुद भी उनके ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी ऑफिशियली जो अपडेट्स मिल जाएंगी। देन अगर कोई अपडेट हो जिसके बारे में आपको जानना हो या कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल क्यों हुई थी, उसमें वही जो जेकेएसएसबी ने बताया था कि अभी कुछ डिटेल में तो नहीं बताया, पर जैसा हमें सुनने में आ रहा था कि उसमें कुछ एरर्स हैं, टेक्निकल एरर्स, जिसकी वजह से उसको कैंसिल किया गया है। जहाँ मेरे को ये लग रहा है कि वो कैंडिडेट्स की जो मांग थी कि हमारा नाम नहीं आया, हमने ये कैडर चुना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स की जब सिलेक्शन हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम अनंतनाग में डाल दिया या बड़गाम में डाल दिया, बारामूला में, जबकि हम कठुआ में थे, हमने चूज़ किया है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे कैडर्स के बारे में भी लिखा है जो न्यू लिस्ट रिलीज़ की है, अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो इसलिए शायद से उनकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए, और क्या पता अगर फिर से न्यू लिस्ट रिलीज़ की जाए तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। बाकी ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और टाइम टू टाइम अपडेट्स के लिए आप जेकेएसएसबी के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके देखते रहें, क्योंकि जो भी ऑफिशियली अपडेट मिलेगी वो आपको जेकेएसएसबी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल सकती है, जहाँ उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट्स मिलती हैं। बाकी अगर आप सोशल मीडिया पे जो फैलते हैं र्यूमर्स उन पे विश्वास करेंगे तो वो तो एक काम बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें जो पहले एक रैंक लिस्ट भी फैल रही थी, बहुत ही सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे कैंडिडेट्स मुझे सेंड कर रहे थे कि सर ये रैंक लिस्ट आ चुकी है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी, और एक बार फिर से बता दूं कि ऐसी कोई रैंक लिस्ट रिलीज़ नहीं की गई थी जेकेएसएसबी की तरफ से। अगर रिलीज़ की गई होती तो उनके ऑफिशियली जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले वहाँ पे आती है। तो अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले तो आप उस पर विश्वास ना करें, जो भी आपको ऑफिशियली अपडेट मिलती है उसी पे विश्वास करें। बाकी अगर आपको और कुछ जानना हो कोई भी चीज़ के रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।